नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का। और हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली है। जैसे नामकरण को हमने पूरी डिटेल से पढ़ा, उसके बाद में जानकारी कहां से मिली वो पढ़ा, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति क्या है, उसके अलावा राजस्थान का क्षेत्रफल को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके आगे हमने ये देखा कि राजस्थान का जो आकार पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है वो क्यों है, इसको लेकर हमने चर्चा की। इसके अलावा कल जो अपनी क्लास थी वो थी पारंपरिक सीमा को लेकर। किसको लेकर? सीमा को लेकर। और इसी सीमा के अंदर हमने जो कल पढ़ा वो पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय सीमा। हमने किसको लेकर चर्चा की? हमने की अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर एक एक बात आपके लिए मैंने तैयार की थी, और उसके तहत हमने कुछ क्वेश्चन भी लिखे थे, और वहां तक आते आते कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। इसी वजह से आपको बिना कुछ कहे क्लास कट हो गई थी। क्लियर है? तो वो जो क्वेश्चन थे उनको लेकर मैं वापस चर्चा करूंगा आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे कि हमारे सामने केवल एक ही सीमा बाकी है, और वो है अंतर्राज्यीय सीमा। जैसे ही अंतर्राज्यीय सीमा समाप्त होगी उसके बाद में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट और आपके दिमाग खोलने वाले होंगे। अगर वो 20 क्वेश्चन आपने बता दिए तो फिर आप ये मान के चलिए कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पूरी कोशिश तो मेरी यही है कि जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया है आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित हो। क्लियर है? तो आइए इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते शुरू करते हैं अपना यही सेशन। और आज इस सेशन के अंदर कुछ अंतिम सी बातें रही है, और इस अंतिम पड़ाव में एक बार फिर कह देता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा और उनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है? आइए आज हम बात करते हैं वो सीमा का दूसरा पड़ाव। कौन सा? अंतरराज्यीय। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतरराज्यीय सीमा। देखिए सबसे पहले अंतरराज्यीय सीमा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, तो आप सभी जानते हैं सर 4850 किलोमीटर। क्लियर? पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये दो फैक्ट तो आप सभी जानते हैं। यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, उसको लेकर हमने कल चर्चा की। आज अपना दूसरी सीमा है अंतरराज्यीय सीमा। कितनी है कुल? तो 4850 किलोमीटर। और कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, पंजाब हरियाणा। तीसरा कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश। अगला कौन सा है? तो अगला है मध्य प्रदेश। और उसके बाद में कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अंतरराज्यीय सीमा जिसकी कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर और 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो हमारे सामने आए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसको मैप के माध्यम से अगर आपके सामने रखूं तो कुछ इस प्रकार देखिए। पहला तो क्वेश्चन आपके लिए यहां से बता देता हूं कौन कौन सा बनने की संभावना है। देखिए ये मानिए आप राजस्थान का मैप अपना, और इसके अंदर देखिए आप सभी जानते हैं पंजाब यहां पर है, पंजाब। ठीक है? उसके बाद में कौन सा है? हरियाणा। पंजाब हरियाणा। हरियाणा के बाद में यहां पर है वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। क्लियर? और यहां पर कौन सा? तो यहां पर है मध्य प्रदेश। और यहां पर कौन सा है? गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के साथ में 5 राज्य अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं तो उनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो आपके सामने रहे बिल्कुल उत्तर से दक्षिण क्रम पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। क्लियर? अगला फैक्ट कौन सा पूछा जाएगा? अगला इनमें से पूछा जाएगा
राजस्थान के साथ में न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्कर्ष स्टडी एकेडमी, बहुत ही शानदार, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे पंजाब कितनी लगती है भाई? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89। हरियाणा की आप याद रखेंगे, वो याद रखेंगे 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा लगती है 877 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की यदि बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर, और गुजरात की यदि बात करते हैं तो 1022 किलोमीटर। क्लियर है? अभी देखिए इस मैप से कितने क्वेश्चन हमारे लिए क्लियर हो रहे हैं। तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा कौन से राज्य के साथ में लगती है? तो पंजाब, कितनी लगती है? 89। पूछा जाए सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? तो एमपी के साथ में कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। यह अगला क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जाए पंजाब के कितने जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, और गुजरात के कितने जिले सीमा बनाते हैं। एक बात तो आप पर इस प्रकार याद रखिए कि राजस्थान के जितने जिले किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा बनाएंगे तो उस राज्य के उतने ही जिले अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। जैसे जैसे गुजरात, पंजाब की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी? पंजाब की। तो आप जानते हैं कि पंजाब ये जो है ये अपने राजस्थान के साथ में कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो 2। तो 2 ही राजस्थान के जिले पंजाब के साथ में सीमा बनाएंगे, और वापस पंजाब के ही 2 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। नंबर फर्स्ट क्लियर हुई। अगला हरियाणा की बात पूछे तो याद रखेंगे राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ में सीमा बनाएंगे, और वापस हरियाणा के 7 जिले अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। अगला फैक्ट, यूपी, यूपी की बात करते हैं तो राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश के वापस 2 जिले अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। क्लियर? मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखेंगे राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाएंगे, और वापस मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। उन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। बात करें यदि गुजरात की तो याद रखेंगे राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ में सीमा बनाएंगे, और वापस गुजरात के 6 जिले अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है 2, 7, 2, 10, 6, क्लियर है? तो ये सारे हो गए नॉर्मल इक्वेशन, आराम से पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार वापस देख लीजिए। आपसे पूछा जाए अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो आप सभी जानते हैं कि सर अंतर्राज्यीय सीमा है वो होती है 4850 किलोमीटर। ये कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो याद रखेंगे 5 राज्यों के साथ में। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तीसरा क्वेश्चन कौन सा? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो नाम याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? याद रखेंगे पंजाब। और कितनी बनाता है? 89। क्लियर? अगला फैक्ट यहां से कि पंजाब कितने जिलों से सीमा बनाएगा? 2, हरियाणा 7, उत्तर प्रदेश 2 जिलों से, मध्य प्रदेश 10 जिलों से, और गुजरात वापस 6 जिलों से। क्लियर है? जितने जिले राजस्थान के किसी राज्य के साथ में सीमा बनाएंगे उस राज्य के उतने ही जिले वापस राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। क्लियर हुई बात यहां से? तो यहां से सिंपल इक्वेशन जो आते हैं वो आपके लिए क्लियर। तो ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट, और फिर एक एक राज्य को बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं, कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से नहीं हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं, वो करता हूं पंजाब को लेकर। देखिए नंबर फर्स्ट राज्य नाम है पंजाब। कौन सा? पंजाब। क्लियर?
मैप के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है वो मैप के माध्यम से ही पढ़ी जाती है और आसानी से याद भी होती है। क्लियर है? तो पहला कौन सा है? पंजाब। देखिए, पंजाब से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? पहला क्वेश्चन तो यह है कि राजस्थान की कौन सी दिशा से पंजाब सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन तो ये, तो याद रखेंगे दिशा कौन सी है? याद रखेंगे उत्तर दिशा। ये लीजिए पहला कंसेप्ट, पंजाब कौन सी दिशा के साथ में राजस्थान से सीमा लगाता है? तो उत्तर दिशा। राइट है? तो उत्तर दिशा से लगा है कौन सा? पंजाब। अगला फैक्ट, पंजाब कितनी सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे 89 किलोमीटर। और कोई विशेषता है क्या? बिल्कुल विशेषता है। यह वो राज्य है जो न्यूनतम सीमा लगाता है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। तो तीन चीजें क्लियर हुई। उत्तर दिशा से सटा हुआ है राजस्थान के साथ में, 89 किलोमीटर है और न्यूनतम सीमा। तीन फैक्ट क्लियर। अब देखते हैं कितने जिले राजस्थान के पंजाब के साथ में सीमा लगाते हैं और वापस पंजाब के कितने जिले सीमा बनाते हैं। क्लियर? देखिए, पंजाब के जिले कितने हैं? याद रखेंगे 2। राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए यहां पर होता है कौन सा? तो याद रखेंगे श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। और गंगानगर के बाद में कौन सा है? तो याद रखेंगे यहां पर होता है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। बस ये 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 ही जिले हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ में? पंजाब के साथ में। और कितनी बनाते हैं? 89 किलोमीटर। अगर बात करें पंजाब के कितने जिले, तो याद रखेंगे पंजाब के भी 2 जिले। और कौन कौन से 2 जिले? तो एक होता है, वो होता है श्री मुक्तसर साहिबा। श्री मुक्तसर साहिबा। और दूसरा जो जिला होता है पंजाब का, उसका नाम होता है फाजालिका। यहां तक बात आराम से क्लियर हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हमने कहा कि सर पंजाब राजस्थान के साथ में उत्तर दिशा से सटा हुआ है। क्लियर है? सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। विशेषता क्या है? यह वो राज्य है जो राजस्थान के साथ में सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। कितनी? 89। और उसके बाद में हमने कहा कि राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं? तो हमने कहा 2। कौन कौन से? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वापस हमने यह भी जाना कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं? तो हमने कहा 2। कौन कौन से? एक श्री मुक्तसर साहिबा और दूसरा फाजालिका। हां, तो यहां तक बातें क्लियर। अब यदि यहां से थोड़ी गहराई से पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? मनीराम प्रजापति जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हां, क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो हमारे सामने आए कि 2 ही जिले तो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। एक है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। तो याद रखेंगे पंजाब के साथ में जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो होता है श्री गंगानगर। तो बाकी कौन सा बचा? हनुमानगढ़। ये बनाता है न्यूनतम। ये क्या बनाता है? न्यूनतम। राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो नाम याद रखेंगे श्री गंगानगर। पूछा जाए राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है? याद रखेंगे हनुमानगढ़। हो सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चन उधर से आ जाए कि पंजाब का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे श्री मुक्तसर साहिबा। यह बनाता है राजस्थान के साथ में सर्वाधिक। और याद रखेंगे यह जो है फाजालिका, यह राजस्थान के साथ में बनाता है न्यूनतम। क्लियर है? यह न्यूनतम सीमा लगाता है और यह सर्वाधिक सीमा। याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, जिस नाम के आगे श्री लगा है वो बड़े ही है। हां, तो याद कैसे रखेंगे? जिस नाम के आगे श्री लगा है वो बड़े हैं, बाकी जो बचे वो छोटे हैं। तो समझ गए? श्री गंगानगर की सर्वाधिक और इधर से श्री मुक्तसर साहिबा की सर्वाधिक। क्लियर है? हां,
ठीक है, चलो पंजाब ओके। आइए बात करते हैं दूसरे राज्य को लेकर, नंबर 2 और बात करते हैं हरियाणा को लेकर। देखिए हरियाणा मैप बनाते आराम से और उसके अंदर देखते हैं हरियाणा की क्या स्थिति है। ये राजस्थान का मैप। अभी हमने देखा कौन सा, कि पंजाब तो हमने देख लिया कि पंजाब तो यहां पर है, ठीक है, पंजाब तो देख लिया। अब बात है हरियाणा को लेकर। किसको लेकर है? हरियाणा को लेकर। देखिए हरियाणा, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि राजस्थान के साथ में हरियाणा सीमा बनाता है, लेकिन कौन सी दिशा से सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे ये उत्तर है, ये कौन सी है? पूर्व। पहला फैक्ट, हरियाणा अपने राजस्थान के साथ में उत्तर पूर्वी से सीमा लगाता है, उत्तर पूर्व से। पहला कंसेप्ट क्लियर। अगला फैक्ट, ठीक है, दूसरा फैक्ट पूछा जाएगा हरियाणा कितनी सीमा बनाता है? तो हमने कहा 1262 किलोमीटर। ये देखिए अभी तो देखा था यहां से, ये रहा हरियाणा कितनी सीमा लगाता है, नंबर 2 पर 1262 किलोमीटर। क्लियर। अगला फैक्ट, कितने जिलों के साथ में सीमा लगती है? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा 7 जिले, हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले वापस सीमा बनाते हैं। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो लिखिए नंबर 1 यहां पर कौन सा? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में आप लिखिए चूरू। क्लियर। चूरू के बाद में आप लिखिए झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आप लिखिए शिक्कर, झुंझुनू के बाद में आप लिखिए शिक्कर, शिक्कर के बाद में आप लिखिए जयपुर, शिक्कर के बाद में आप लिखिए जयपुर, जयपुर के बाद में आप लिखिए यहां पर अलवर, अलवर के बाद में आप लिखिए भरतपुर। ये लीजिए। क्लियर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, शिक्कर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। कितने जिले हो गए? 7 जिले राजस्थान के जो हरियाणा के साथ में सीमा लगाते हैं। तो हमने कहा कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, शिक्कर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है? सर्वाधिक सीमा तो याद रखेंगे हनुमानगढ़। ये लीजिए हनुमानगढ़ लगाता है क्या? सर्वाधिक सीमा। पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है? लीजिए जयपुर। न्यूनतम सीमा लगाता है कौन सा? जयपुर। यहां तक बात आपके क्लियर हुई। हम बात कर रहे हैं हरियाणा को लेकर। हमने कहा कि राजस्थान के साथ में हरियाणा सीमा बनाता है उत्तर पूर्वी दिशा से। कितनी बनाता है? तो 1262 किलोमीटर। कितने जिलों के साथ में? तो 7 जिलों के साथ में। और 7 जिले कौन कौन से? तो हमने कहा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, शिक्कर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। पूछा जाए हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है हनुमानगढ़ और न्यूनतम सीमा लगाता है वो लगाता है जयपुर। यहां तक बात क्लियर हुई। कौन सी? कि हरियाणा के साथ में कितने जिले? 7। क्लियर। आइए बात करते हैं हरियाणा के जिलों की। देखिए हरियाणा के जिलों को लेकर देखिए याद रखेंगे हरियाणा के कौन कौन से जिले अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो देखिए हरियाणा, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के जिले आप लिखेंगे। देखिए सिरसा, फतेहाबाद, कौन सा? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, कौन सा? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और मेवात। कितने हो गए? 7। देखिए हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? तो हमने कहा सिरसा,
फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और मेवात। यदि आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो याद रखेंगे सिरसा। हरियाणा का वे जिला जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, नाम होता है सिरसा। आपसे पूछा जाए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है, नाम याद रखेंगे फतेहाबाद। नाम याद रखेंगे कौन सा, फतेहाबाद। क्लियर हुई बात? यहां तक बात क्लियर हो गई? वापस देख लीजिए, बात कर रहे हैं हरियाणा को लेकर। हमने कहा राजस्थान के साथ में ये उत्तर पूर्व से है। कितनी सीमा है, 1262 किलोमीटर। कितने जिलों के साथ में, 7 जिलों के साथ में। तो सबसे पहले हमने देखा राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से हैं, तो हमने कहा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इनमें से सर्वाधिक सीमा हरियाणा के साथ में लगाता है हनुमानगढ़ और न्यूनतम सीमा लगाता है जयपुर। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा कि हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं, तो हमारे सामने नाम आया सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी व मेवात। पूछा जाए इनमें से सर्वाधिक कौन लगाता है, इनमें से सर्वाधिक कौन लगाता है, तो हमने कहा सिरसा और न्यूनतम कौन लगाता है, फतेहाबाद। तो यह बात होती है किसको लेकर, हरियाणा को लेकर। क्लियर है? हाँ, ये लीजिए, आपके लिए बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। क्लियर है? बड़ा ही करना है इसको, लीजिए अभी करता हूं। ये लीजिए, साथ में है कौन सा, हरियाणा। और अब लीजिए ये बड़ा, ये लीजिए। ठीक है, अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं अपने तीसरे राज्य की ओर। ठीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। नंबर 3, देखो फिर कह रहा हूं आखिरी के अंदर आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा 20 से लेकर 25, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा कि हमने जो स्थिति विस्तार पढ़ा है वो कितने ढंग से पढ़ा है। क्लियर? देखिए तीसरा है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर मैप की बात करते हैं तो देख लीजिए मैप में क्या स्थिति है। ये अपने राजस्थान का मैप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने यहां पर देखा कौन सा, पंजाब। पंजाब के बाद में हमने यहां पर देख लिया हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद में हमारे पास में है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। यहां पर तीसरा राज्य हमारे साथ में और वो है उत्तर प्रदेश। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ में कौन सी दिशा से सीमा लगाता है, तो देख लीजिए पूर्वी दिशा। पूर्वी दिशा से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश। कितनी सीमा लगाता है, तो 877 किलोमीटर। क्लियर? और कितने जिलों के साथ में, तो आप कहेंगे सर 2 जिले। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ में कौन सी दिशा से सटा हुआ है, तो हमने कहा पूर्वी दिशा से। क्लियर है? उसके बाद में हमने कहा कि सीमा कितनी लगाता है, 877 किलोमीटर। और कितने जिलों के साथ में, तो 2। कौन कौन से राजस्थान के 2 जिले हैं? देखिए एक यहां पर होता है, वो होता है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। और दूसरा यहां पर है वो है धौलपुर। एक भरतपुर है, दूसरा धौलपुर है। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? इधर याद रखेंगे मथुरा है, और इसी के पास में लगा हुआ है यहां पर आगरा। क्लियर? यूपी की बात कर रहा हूं। हमने कहा कि यूपी राजस्थान के साथ में पूर्वी दिशा के साथ में सटा हुआ है। कितनी सीमा है? 877 किलोमीटर। और कितने जिलों के साथ में? 2 जिलों के साथ में।
तो हमने कहा कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, हमने कहा भरतपुर और धौलपुर, और यूपी के कौन कौन से, तो मथुरा और आगरा। यदि आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो लिख लीजिए भरतपुर। भरतपुर सर्वाधिक सीमा लगाता है यूपी के साथ में, और बाकी जो बचा है धौलपुर, यह लगाता है न्यूनतम सीमा। क्लियर। और पूछ लिया जाए यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो लिख लीजिए आगरा सर्वाधिक सीमा लगाता है, जबकि मथुरा न्यूनतम सीमा। क्लियर है। तो यह बात होती है किसको लेकर, यूपी को लेकर। क्लियर है। यहां से सीधे सिंपल वाले क्वेश्चन आपके सामने। तो बस ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बात करते हैं एमपी। बिल्कुल फर्स्ट बढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से बात करते हैं किसको लेकर, एमपी को लेकर। क्लियर। देखिए एमपी को लेकर चर्चा करते हैं, और एमपी को थोड़ा ढंग से देखना है। देखिए नंबर 4 मध्य प्रदेश। पहला क्वेश्चन तो ये है कि राजस्थान के कौन सी दिशा के साथ में सटा हुआ है। देखिए लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। राजस्थान ये कौन है, अपने यहां पर सीमा लगा रहा है, यहां से है मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। तो दिशा कौन सी है, आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी दिशा के साथ में जुड़ा हुआ है कौन, मध्य प्रदेश। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मध्य प्रदेश राजस्थान की कौन सी दिशा से सटा हुआ है, तो दक्षिण पूर्वी। क्लियर। दूसरा फैक्ट, एमपी कितनी सीमा बनाता है, तो हमने कहा 1600 किलोमीटर। और विशेषता क्या है, विशेषता यह है कि यह वो राज्य है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है, सर्वाधिक सीमा लगाता है। और कितने जिलों के साथ में, तो याद रखेंगे 10 जिलों से। 10 जिले। कितने जिले, 10 जिले। कहने का मतलब 10 राजस्थान के जिले और वापस 10 किसके हैं, एमपी के। क्लियर। तो देखिए बड़े ढंग से कौन कौन से वो जिले हैं। देखिए हमने कहा कि यहां पर कौन सा है, तो हमने अभी कहा था धौलपुर। यहां पर कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर के बाद में देखिए यहां पर है वो कौन सा है, तो यहां पर होता है भाई करौली। कौन सा है, करौली। यहां पर कौन सा है, तो यहां पर होता है सवाई माधोपुर। क्लियर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ आना। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर यहां से कौन सा है, तो याद रखेंगे यहां पर होता है बारा। क्लियर। यहां पर कौन सा है, तो यहां पर है भाई कोटा। यहां पर कौन सा है, यहां पर है झालावाड़। क्लियर है। और यहां पर कौन सा है, तो याद रखना थोड़ा सा यहां पर भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में यहां पर कौन सा है, तो आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट्सों के अंदर है। उसके बाद में कौन सा है, तो याद रखेंगे यहां पर है वो है प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। और आगे चलते हैं तो आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। तो कितने जिले हो गए आपके सामने रख दिए। देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोठा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कहने का मतलब राजस्थान के ये वो 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं। क्लियर। पूछ लिया जाए इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा, तो याद रखेंगे झालावाड़। कौन है भाई, ये झालावाड़ जो सर्वाधिक सीमा लगाता है। ये लिखिए, यहां पर लिख देता हूं सर्वाधिक। न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे भीलवाड़ा। और यहां पर इन दोनों की याद ये भी रखेंगे कि कितनी सीमा बनाते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी बात मैं आगे आपके साथ में करूंगा। देखिए याद रखेंगे झालावाड़ के साथ में सीमा लगती है, कितनी लगती है, 520 किलोमीटर।
झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है एमपी के साथ में, और कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर। क्लियर है? लेकिन याद रखेंगे ये जो भीलवाड़ा है ये न्यूनतम सीमा बनाता है, लेकिन कितनी बनाता है? याद रखेंगे 16 किलोमीटर। और ये दोनों क्यों बताई है इसकी चर्चा आगे करूंगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है? तो वापस देख लीजिए एक बार। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। हमने कहा मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में सटा हुआ दक्षिण पूर्वी दिशा से। कहां से? दक्षिण पूर्वी दिशा से। कितनी सीमा बनाता है? तो 1600 किलोमीटर। और कितने जिलों के साथ में? तो 10 जिलों के साथ में। और 10 जिले कौन कौन से हैं? तो हमने कहा कि 10 जिले होते हैं धौलपुर, सवाई करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्लियर? इनमें से सर्वाधिक लगाता है झालावाड़, और वो भी कितनी? 520 किलोमीटर। याद रखेंगे न्यूनतम सीमा बनाता है वो बनाता है भीलवाड़ा, और कितनी? 16 किलोमीटर। आप पूछेंगे सर इसमें आप किलोमीटर क्यों बता रहे हैं? इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बात करते हैं एमपी के 10 जिले कौन से हैं। देखिए एमपी के 10 जिले कौन कौन से हैं। देखिए याद रखेंगे एमपी के जो 10 जिले हमारे साथ में जुड़े हैं वो आप यहां से देखिए, इधर और इधर, इन दो रंगों में देखिए एमपी। याद रखेंगे यहां से लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपके मुरैना। कौन सा लगा है? मुरैना। मुरैना के बाद में यहां पर लगा है श्योपुर, इसके बाद में लगा है शिवपुरी। क्लियर है? इसके बाद में यहां पर लगा है गुना। गुना के बाद में यहां पर लगा है वो लगा है अगरमालवा। कौन सा लगा है? अगरमालवा। भाई मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, अगरमालवा है। जहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगरमालवा, और यहां पर याद रखेंगे राजगढ़। क्लियर? यहां पर कौन सा है? राजगढ़। अब याद रखेंगे नीमच यहां पर है, नीमच यहां पर है, नीमच के जस्ट नीचे है मंदसौर। क्लियर? कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर के जस्ट नीचे है वो है आप याद रखेंगे रतलाम, और रतलाम के जस्ट नीचे है वो है झाबुआ। वापस देख लीजिए। बात कर रहे हैं एमपी के 10 जिले कौन कौन से हैं, तो हमने कहा कि मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगरमालवा, राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये 10 जिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एमपी कितने? 10 जिले। अब इनमें से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है तो याद रखेंगे मुरैना। ये लीजिए, सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन? मुरैना। पूछा जाए न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा बनाता है या तो आप गाइड में पढ़ोगे अगरमालवा या फिर पढ़ोगे झाबुआ। क्लियर? या तो क्या पढ़ोगे अगरमालवा या फिर क्या पढ़ोगे? झाबुआ। लेकिन वर्तमान की स्थिति के तहत याद रखेंगे झाबुआ। क्लियर है? अब और कौन सा फैक्ट एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एमपी का ऐसा कौन सा जिला है, एमपी का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है? देखिए नीमच, नीमच की देखिए लोकेशन यहां पर है, इस प्रकार नीमच घिरा हुआ है। ये देखिए तीनों ओर से, इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा और इधर से। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान तीनों ओर से घिरा हुआ है? राजस्थान से तीनों ओर घिरा हुआ है। राजस्थान के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है, कौन सा है? वो है नीमच। क्लियर? अब राजस्थान के जो जिले हैं उनसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? पूछा जाता है राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं
जो मध्य प्रदेश के साथ में दो दो बार सीमा लगाते हैं, तो याद रखेंगे कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ एमपी से दो दो बार सीमा लगाते हैं, दो दो बार सीमा लगाते हैं, दो दो बार सीमा लगाते हैं। क्लियर? एक बार वापस सुन लीजिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश कौन सी दिशा से सटा हुआ है? तो हमने कहा यहां से, दक्षिण और पूर्वी से। कौन लगाता है? एमपी। ठीक है, कितनी लगाता है? तो हमने कहा 1600 किलोमीटर। कोई विशेषता है क्या? बिल्कुल विशेषता है, बिल्कुल विशेषता है। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि 5 राज्यों में से यह वो राज्य है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये लीजिए। अगला फैक्ट, हमने कहा एमपी के साथ में 10 जिलों से सीमा लगती है। तो सबसे पहले राजस्थान के 10 जिले देखे, कौन कौन से देखिए? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। हमने कहा राजस्थान का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? आपने कहा झालावाड़। एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। तब आपने बताया कि सर सर्वाधिक तो लगता है, लेकिन कितनी लगाता है? 520। फिर हमने बात कही कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है? न्यूनतम सीमा बनाता है। तो आपने कहा सर वो तो होता है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा कितनी सीमा बनाता है? हमने कहा 16 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इन दोनों के ही सीमा कितनी बनाते हैं क्यों बताया है? तो इसकी चर्चा मैं आगे उस क्वेश्चन को लेकर करूंगा जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि एमपी के 10 जिले कौन से हैं? तो हमारे सामने आए मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगरमालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ठीक है, हमने कहा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आप देखिए नीमच की लोकेशन ये रही, तीनों ओर से घिरा है कौन? नीमच। ठीक है, फिर यह भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो एमपी से दो दो बार सीमा लगाते हैं? आपने कहा सर एक तो है कोटा और दूसरा है चित्तौड़। हमने कहा ओके है। क्या हुआ? ओके है। कहने का मतलब मध्य प्रदेश की जो भी बातें हैं वो आपके सामने हैं। अब थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। और फिर बात करते हैं, वो करते हैं अंतिम राज्य को लेकर, और फिर आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको बताता हूं और लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। लीजिए भाई, आइए बात करते हैं 5वें राज्य को लेकर, और हमारे सामने नाम आता है 5वां, वो आता है गुजरात। देखिए नंबर 5, कौन सा? गुजरात। गुजरात, देखिए मैप के माध्यम से देखते हैं गुजरात की स्थिति क्या है। कौन सा है? गुजरात। अगर गुजरात की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो देख लीजिए गुजरात कहां से सीमा लगाता है। तो आपने कहा सर ये रहा गुजरात, गुजरात। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुजरात राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से सटा हुआ है? तो ये लीजिए दक्षिण। कौन सी? दक्षिण दिशा से सटा हुआ है, बिल्कुल। और बात थोड़ी पश्चिम की होती है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी। ठीक है, अगला फैक्ट, गुजरात कितनी सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे 1022 किलोमीटर। ठीक है, कितने जिलों के साथ में? तो याद रखेंगे 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। ये 3 चीजें तो आपके क्लियर हो। ठीक है, तो गुजरात दक्षिण पश्चिमी कितनी है? 1022 किलोमीटर। और कितने जिले हैं? 6। कितने जिले हैं? 6। देखिए कौन कौन से 6 जिले हैं। सबसे पहले यहां पर है, वो तो आप जानते हैं, बांसवाड़ा। कौन सा है भाई? बांसवाड़ा।
यहां पर बांसवाड़ा है, यहां पर बाड़मेर है, यहां पर बांसवाड़ा, यहां पर कौन सा, बाड़मेर। देखिए आगे, यहां पर बांसवाड़ा, यहां पर बाड़मेर। बाड़मेर के यदि बात करते हैं तो बाद में है, ये लीजिए जालोर। क्लियर। जालोर के बाद में यदि बात करते हैं, लीजिए शिरोई। शिरोई के बाद में यदि बात करते हैं, लीजिए उदयपुर। और उदयपुर के यदि बाद में बात करते हैं तो लीजिए डूंगरपुर। कितने जिले हो गए भाई? 6 जिले आपके साथ में क्रम के अनुसार लिख दिए हैं। बा से लेकर बा तक है। बा से लेकर बा का मतलब है बाड़मेर, जालोर, शिरोई, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गुजरात 6 जिलों के साथ में सीमा लगाता है। कौन कौन से? तो हमारे सामने आए बाड़मेर, जालोर, शिरोई, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अब इनमें से सर्वाधिक कौन लगाता है? तो याद रखेंगे उदयपुर। सर्वाधिक कौन लगाता है? तो याद रखेंगे उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। पूछा जाए न्यूनतम कौन बनाता है? तो न्यूनतम बनाता है बाड़मेर। ये लीजिए। क्लियर। गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं? इनमें सर्वाधिक उदयपुर है, न्यूनतम बाड़मेर है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हैं, तो आइए उनको लेकर चर्चा करते हैं। देखिए लीजिए, यहां से कच्छ, यहीं से शुरू करते हैं। कच्छ, कच्छ के बाद में बनासकांठा। 2 तो कांटा है, एक बनासकांठा है और दूसरा साबरकांठा। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा। और इसके अलावा अगर चौथी बात करें तो नाम होता है अरावली। अरावली के बाद में है वो है महिसागर। और याद रखेंगे अंतिम है वो है दाहोद। इधर है कौन सा? तो हमने कहा गुजरात। गुजरात के कितने? गुजरात के वापस 6 जिले कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। ये गुजरात के वो जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। 6 देखिए यहां पर लिखे हैं 6 जिले। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कौन लगाता है, तो याद रखेंगे बनासकांठा लगाता है सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ में। जबकि याद रखेंगे कच्छ लगाता है, वो लगाता है न्यूनतम सीमा। कच्छ लगाता है न्यूनतम सीमा। क्लियर। तो मैंने आपके सामने एक बार फिर रख दिया है किसको? गुजरात को। देख लीजिए, ये रहा आपके सामने पूरा गुजरात। हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा कि गुजरात राजस्थान के साथ में सटा हुआ। ये देख लीजिए दक्षिण पश्चिमी दिशा से कितनी सीमा लगाता है? तो हमने कहा 1022 किलोमीटर। कितने? 1022 किलोमीटर। और कितने जिले हैं? तो याद रखेंगे 6 जिले। बिल्कुल 6 जिले लगते हैं। कौन से? राजस्थान के 6 जिले हैं। तो कहा हमने कि बा से लेकर बा तक, यानी बाड़मेर, जालोर, शिरोई, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इधर कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। कहने का मतलब राजस्थान जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 4850, वो आपके सामने रहे। आइए बात करते हैं आगे। देखिए किस प्रकार राजस्थान में जिले कितने हैं, तो आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में कितने जिले हैं भाई? 33 जिले। क्लियर है। पहला फैक्ट तो ये, कितने जिले हैं? 33 जिले। ठीक है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं? अगला फैक्ट, राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं? कमेंट करिए। ये 2 पहले कमेंट करिए, उसके बाद में आपके लिए तीसरा क्वेश्चन रखता हूं मैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है कि स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं और सीमावर्ती जिले कितने हैं। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं? राजस्थान के आंतरिक जिले। आंतरिक जिले का मतलब, आंतरिक जिले का मतलब है न अंतरराष्ट्रीय
नए अंतरराष्ट्रीय, नए अंतरराज्य, नए अंतरराष्ट्रीय, नए अंतरराज्यीय सीमा आंतरिक जिले कितने हैं? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने। पहले तो ये 3 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि राजस्थान में 33 जिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं? तो देखिए स्थलीय सीमा, देखिए स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं? स्थलीय सीमा का मतलब तो आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्थलीय सीमा का मतलब कितनी है भाई? अंतरराष्ट्रीय और जो अंतरराज्यीय सीमा है वही तो स्थलीय सीमा है। और आपसे पूछा सीमावर्ती जिले कितने हैं? बहुत ही शानदार, बिल्कुल सभी के राइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए राजस्थान के स्थलीय सीमा वाले कितने जिले हैं? तो आपने कहा कि जो स्थलीय सीमा वाले जिले होते हैं वो होते हैं 25। कितने होते हैं भाई? 25 जिले, याद रखना। और सीमावर्ती जिले भी कितने हैं? याद रखना 25 जिले, एक ही बात है भाई। स्थलीय सीमा बोलो और चाहे सीमावर्ती जिले, और सीमावर्ती जिले मतलब वे जिले जिनकी सीमा कहीं ना कहीं लगती है। अब ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि वो अंतरराष्ट्रीय है या अंतरराज्यीय। तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए कि स्थलीय सीमा बनाने वाले 25 जिले हैं और सीमावर्ती जिले भी कितने हैं? 25। कौन कौन से? देखिए एक बार आपके सामने रख रहा हूं सारे के सारे, देखिए। सबसे पहले हमने यहां से पढ़ा, वो पढ़ा श्री गंगानगर, ठीक है। कौन सा? श्री गंगानगर। उसके बाद में यहां से पढ़ा, वो पढ़ा बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। यहां से पढ़ा हमने, वो पढ़ा जैसलमेर, ठीक है। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के आगे बढ़े तो हमें यहां पर मिला बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। यहीं पर हमने देखा कौन सा? याद रखेंगे बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में यहां पर हमने देखा, वो देखा जालोर। जालोर के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा सिरोही। सिरोही के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा उदयपुर। उदयपुर के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है भाई? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर आप देखेंगे वो होता है थोड़ा सा यहां से लगा हुआ, यानी कि कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा होता है? भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद में यहां पर हमने देखा कोटा। कोटा के बाद में यहां पर है बारा, यहां पर है झालावाड़, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में हमने यहां पर देखा, वो देखा करौली। कौन सा? करौली। करौली के बाद में यहां पर था धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के जस्ट ऊपर आपने देखा, वो था भरतपुर, ठीक है। भरतपुर के बाद में आपने कहा कि यहां पर है सर अलवर। अलवर। और यहां पर कौन सा है? तो आपने कहा सर यहां पर है जयपुर, ठीक है। यहां पर कौन सा है? जयपुर। जयपुर के जस्ट यहां से वापस देख लीजिए गंगानगर। गंगानगर के बाद में यहां पर कौन सा है? तो आपने कहा हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा है? तो आपने कहा चूरू। चूरू के बाद में कौन सा है? तो आपने कहा सर झुंझुनू। आपने कहा ओके। और यहां पर कौन सा है? तो आपने कहा शिक्कर। ये लीजिए, हमने कहा स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? तो हमारे सामने नाम आए, देखिए। नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर, बाड़मेर नंबर 4, जालोर 5, सिरोही 6, 7 उदयपुर, 8 डूंगरपुर, 9 बांसवाड़ा, 10 प्रतापगढ़, 11 चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा 12, झालावाड़ ये लीजिए नंबर 13, कोटा है नंबर 14, 12 है 15, सवाई माधोपुर है 16, करौली है 17, धौलपुर है भाई 18, भरतपुर है 19, अलवर कितने हैं 20, कितने हैं 20, जयपुर ये लीजिए 21, शिक्कर लीजिए 22, झुंझुनू लीजिए 23, चूरू लीजिए 24 और ये लीजिए भाई हनुमानगढ़ 25।
25 वो जिले जो सीमावर्ती जिले हैं, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल भाई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। अब देखिए ये सारे सारे कौन से हैं? ये वो जिले हैं जो बिल्कुल कौन से होते हैं? स्थलीय सीमा या फिर सीमावर्ती जिले। कितने हैं आपके सामने आए कि सर 25 जिले हैं। टोटल 33 है, 25 वो जिले हैं जो सीमावर्ती और स्थलीय सीमा बनाते हैं। हाँ, तो राजस्थान में जिले 33, उनमें से स्थलीय सीमा बनाने वाले 25। ओके है? उसके बाद में हमने कहा सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो 25। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आंतरिक जिले कितने हैं? आंतरिक जिले कितने हैं? तो हमने कहा कि आंतरिक जिले होते हैं 8। आंतरिक जिले कौन कौन से हैं? तो हमने कहा 8। आंतरिक जिले का मतलब है न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय। ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय। क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? अब देखिए कौन कौन से वो जिले हैं जो ये सीमा नहीं बनाते हैं। 8 जिले वो जो सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए याद रखेंगे, यहां पर होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जोधपुर। जानते हैं आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कौन सा है? तो नागौर। जोधपुर, नागौर। यहां पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर पाली। क्लियर है? जोधपुर, नागौर, पाली। ठीक है। यहां पर कौन सा है? यहां पर है भाई राजसमंद। ये लीजिए, यहां पर कौन सा है? राजसमंद। उसके बाद में यदि बात करते हैं आगे थोड़ी सी, तो आप याद रखेंगे यहां पर है थोड़ा सा टोंक और अजमेर। ये लीजिए, अजमेर और टोंक। जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, पाली, राजसमंद। कहने का मतलब अजमेर, अजमेर, नागौर, जोधपुर। क्लियर? उसके अलावा पाली, राजसमंद, और उसके अलावा हमारे सामने निकल कर आते हैं, वो आते हैं, ये देख लीजिए कौन कौन से। तो हमारे यहां से आते हैं, एक तो बूंदी जो आप कहते हैं, एक आता है दौसा। ये लीजिए दौसा। बूंदी, दौसा। ये रहा पाली और टोंक। देख लीजिए कितने हो गए? तो हमारे सामने नाम आ गए हैं 8। ये वो जिले हैं जो आंतरिक है। कौन कौन से? देखिए जोधपुर, फिर कह रहा हूं नागौर, अजमेर, टोंक, पाली, राजसमंद, ये रहा बूंदी और ये रहा दौसा। कहने का मतलब कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखिए, अन्ना, राजो, अन्ना, राजो, पाटो, बूंदो, ओल्यो। अट्रिक है अन्ना, राजो, पाटो, बूंदो। ए का मतलब याद रखेंगे अजमेर। ठीक है? ना का मतलब याद रखेंगे नागौर। ठीक है? रा से आप याद रखेंगे राजसमंद। ठीक है? जो से आप याद रखेंगे जोधपुर। ठीक है? पा से याद रखेंगे आप पाली। टो से याद रखेंगे टोंक। बू से याद रखेंगे बूंदी, और दो से नाम याद रख लीजिए दौसा। ये 8 वो जिले हैं जो आंतरिक है। 8 वो जिले हैं जो आंतरिक है, किसी के साथ में सीमा नहीं लगाते हैं, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही अंतर्राज्यीय सीमा। ये रहे आपके सामने 33 जिले। क्लियर? तो वापस सुनिए यहां से क्वेश्चन। हमने कहा राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 आपके सामने पूरे पूरे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्थलीय सीमा या सीमावर्ती जिले एक ही बात है। क्लियर है? कितने हैं? 25। ठीक है? आंतरिक जिले कितने? आंतरिक का मतलब होता है न अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं अंतर्राज्यीय सीमा, नहीं अंतरराष्ट्रीय और नहीं अंतर्राज्यीय सीमा। वो कितने हैं? तो आपने कहा वो 8 जिले हैं। कौन कौन से? अन्ना, राजो, पाटो, बूंदो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है? और फिर बढ़ते हैं आगे उन क्वेश्चनों को लेकर
केवल 5-7 क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का प्रेम और स्नेह हमारे साथ में बना रहे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे आप राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला यही सेम है। राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैं आपके साथ में संपूर्ण रूप से पूरी चर्चा करूंगा। बताइए जल्दी से, 2 क्वेश्चन बताइए। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए, मैप हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए। ये लीजिए मैप। हमने कहा कौन कौन से जिले हैं, तो आप कहेंगे सर जिले तो यही है, श्री गंगानगर। ठीक है, दूसरा है आपके सामने ये रहा बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। तीसरा ये लीजिए जैसलमेर। और चौथा कौन सा जिला है, तो हमारे सामने आया सर ये लीजिए बाड़मेर। बिल्कुल बहुत ही शानदार, सभी के राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा, आपने कहा 4। क्वेश्चन ये है राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए, श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है, और प्लस इधर देखिए पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है। क्लियर है। बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ में, प्लस गुजरात के साथ में। तो ये दोनों केवल में नहीं आएंगे। ये देखिए शब्द पकड़िए आप, यहां पर तो है राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा, आपने खुला कहा सर 4। ठीक है, ठीक है। राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो केवल में देखिए केवल 2 है। ये लीजिए, केवल में केवल 2 है। और कौन कौन से 2 है, तो आपके सामने रहे बीकानेर और जैसलमेर। हो सकता है आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय वे अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय वे अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो भी आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से, ये लीजिए गंगानगर और कौन सा बाड़मेर। इसका भी आंसर कितने होंगे, 2। और कौन कौन से 2 है, तो आपके सामने रहे, देख लीजिए ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो 2। 3 क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं जो कल क्वेश्चन लिखे थे, एक बार वापस उनके आप आंसर भी देंगे तब मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, आपके लिए कल मैंने क्वेश्चन लिखा था फर्स्ट, राजस्थान का जिला, राजस्थान का वह जिला राजस्थान का वह जिला जिसका, चलो सीधा सीधा क्वेश्चन लिखता हूं ना, लंबा हो जाएगा फिर। आप सीधा लिखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय। पहला क्वेश्चन यही था, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दूरस्थ जिला मुख्यालय, यही था दूसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरा क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटतम जिला। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय, बड़े ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ जिला, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे। बड़े ही ध्यान से देखना है, बड़े ही ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ये रही सीमा भाई, ये रही आप जिसे कहते हैं रेड क्लिप रेखा। पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो इस सीमा पर सर्वाधिक जो निकटतम जिला मुख्यालय है वो होता है, लिख लीजिए, श्री गंगानगर। ये आप सभी जानते हैं भाई। सीमा पर, ये रही सीमा पर, तो सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। दूसरी बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दूरस्थ जिला मुख्यालय जो दूर है, लिख लीजिए बीकानेर। दूसरे का आंसर कौन सा? बीकानेर। अब तीसरा क्वेश्चन, पहले तो ढंग से पढ़िए। पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से कहने का मतलब हिंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़ तक तो सीमा है। इस सीमा से नजदीक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटतम जो जिला होता है वो लिख लीजिए जालोर। कौन सा है? जालोर। मैं यही कह रहा हूं आपको, केवल पर्सन की लैंग्वेज को पकड़ना है। यहां पर है सीमा से, यहां से लेकर यहां तक तो सीमा है। पूछा गया है सीमा से, सीमा से, तो सीमा से नजदीक यानी कहने का मतलब सागर के नजदीक होता है कौन सा? जालोर। जबकि हिंदुमल कोट से बहुत दूर है हनुमानगढ़, इसीलिए सीमा से निकटतम जिला कौन सा है? जालोर। पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ जिला, तो दूरस्थ जिला ये देखिए यहां पर है, कौन सा? धौलपुर। ये लीजिए, ये चारों क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं और आपके लिए पहले ही क्लियर कर दिया है। एग्जाम में आए उससे पहले हमने देख लिया है कि पर और से का क्या मामला है। पर का मतलब तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, यह सीमा है, इस पर है। और अगला है सीमा से, तो यह सीमा से है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। देखो, प्रश्नोत्तरी करवाने की आवश्यकता ही नहीं रखी मैंने। क्यों? देखिए, पहले हमने ये यहां से क्वेश्चन क्लियर कर लिए सारे के सारे, उसके बाद में हमने यहां से क्वेश्चन क्लियर कर लिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। क्लियर हो गया? अब मैं आपका 10 मिनट और लूंगा ताकि ये टॉपिक अपने क्लियर हो जाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। और अब बात करता हूं मैं, वो करता हूं अंतरराज्यीय सीमा को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? जल्दी से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? कमेंट करिए जल्दी से। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले और केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले। हमने कहा कि अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, ओके, 25 जिले जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? तो आप कहेंगे भाई, अरे भाई अंतरराज्यीय सीमा पूछ रहा हूं, पूरी स्थलीय सीमा थोड़ी पूछ रहा हूं। पूरी स्थलीय सीमा तो 25 है, तो बात केवल अंतरराज्यीय सीमा की। देखिए ये रहा, अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो बीकानेर और जैसलमेर को निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो दो जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं,
केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं कौन? बीकानेर और जैसलमेर। तो बाकी कितने बचे? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बाकी बचे हैं 23। ये लीजिए, बाकी बचे हैं 23। अगला क्वेश्चन है केवल अंतरराज्यीय सीमा। केवल अंतरराज्यीय सीमा, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा में देखिए ये गंगानगर है, ये पाकिस्तान के साथ में लगाता है और इधर बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ में लगाता है। तो कहने का मतलब ये भी केवल में नहीं आएंगे। तो कितने कम कर दीजिए? पूरे 4 कम कर दीजिए 25 में। कितने बचे? 21। पहले तो आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि ये दोनों आपको बातें समझ में आ गई क्या? राजस्थान में 33 जिले हैं, 25 स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिनमें से 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और केवल अंतरराज्यीय की बात हो तो 21 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, कमेंट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। अच्छा नहीं, देखिए यह तो आपको पता है कि स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं? 25। स्थलीय सीमा का मतलब है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा टोटल 25 है। हमें पूछा गया है कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो हमने कहा कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले हैं वो है 23। क्यों? क्योंकि 25 टोटल है, जिनमें से बीकानेर और जैसलमेर ऐसे हैं 2 जिले जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। ये केवल वो जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो बाकी कितने बचे? आपने कहा 23। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराज्यीय बनाते, केवल और केवल अंतरराज्यीय बनाते हैं? तो आपने कहा सर एक तो और गंगानगर कम कर दीजिए और दूसरा बाड़मेर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों अंतरराज्यीय तो बनाते हैं लेकिन साथ में अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, इसीलिए ये केवल में नहीं आएंगे। तो केवल कितने बचेंगे? 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला और न्यूनतम अंतरराज्यीय वाला जिला भी कौन सा होगा वो भी क्लियर कर दीजिए। हां, हमारे सामने क्वेश्चन है सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। तो मैंने कहीं पर लिखा था, क्या लिखा? मैंने लिखा था झालावाड़ और 520 किलोमीटर। क्लियर? पूछा जाए न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, याद रखेंगे यहां पर बाड़मेर। कौन है? बाड़मेर। और कितनी है? मात्र 14 किलोमीटर। देखिए ये गुजरात, सबसे कम बाड़मेर लगाता है और यह भी याद रखना है कितनी लगाता है? 14 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन आप समझिए कैसे। आप कहेंगे सर आपने यहां पर भी तो एक लिखाया था, कौन सा? हमने लिखा था यहां पर, देखिए ये रहा, हमने यहां पर लिखा था भीलवाड़ा 16 किलोमीटर, लेकिन आप देख रहे हैं बाड़मेर तो मात्र कितनी बना रहा है? 14 किलोमीटर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। अब वो क्वेश्चन क्यों लिखाया है 16 किलोमीटर? देखिए वापस 2 क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला। आप आराम से देखते रहिए, आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला कौन सा है? अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करिए, न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, फिर आगे जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला है झालावाड़। कौन है भाई? झालावाड़। और कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। पूछा जाए न्यूनतम स्थलीय सीमा, तो याद रखेंगे भीलवाड़ा।
और कितनी 16 किलोमीटर। अब आप ये बताइए कि ये दोनों बातें आपको पता तो चली ना, इसमें कंफ्यूज तो नहीं है ना कोई भी कि सर न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला भीलवाड़ा क्यों है और इधर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर क्यों है? बताइए जल्दी से। समझ में नहीं आया सर? बिल्कुल, इसीलिए हम बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है 14 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्या है? अगला है न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला, स्थलीय सीमा। देखिए शब्द क्या है? स्थलीय सीमा की बात होगी तो आप कहेंगे सर बाड़मेर जो जिला है, स्थलीय सीमा का मतलब क्या है? मतलब है अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब है अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, यही तो है स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा। तो आप देखते हैं बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितनी बनाता है? तो आप कहेंगे सर 228 किलोमीटर, ओके है। और अंतरराज्यीय सीमा कितनी बनाता है? तो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है 14 किलोमीटर। यदि इन दोनों को काउंट करेंगे 228 और 14 किलोमीटर, तो ये न्यूनतम थोड़ी होगा स्थलीय सीमा में। स्थलीय सीमा में तो न्यूनतम होगा भीलवाड़ा 16 किलोमीटर मात्र। देखिए भाई स्थलीय सीमा का मतलब क्या है? तो न्यूनतम कौन सी है? भीलवाड़ा। क्योंकि जब स्थलीय सीमा की बात होगी तो दोनों काउंट होंगे। बाड़मेर में देखिए अंतरराष्ट्रीय 228 और अंतरराज्यीय 14, तो मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए याद रखेंगे अंतरराज्यीय सीमा की बात हो तो सबसे कम है बाड़मेर और स्थलीय सीमा की जब बात हो तो सबसे कम है भीलवाड़ा। क्लियर? क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यह बातें क्लियर हुई? आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और 2-4 बातें और क्लियर कर देता हूं। कौन से? आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले 2-2 बार, राजस्थान के कितने जिले 2-2 बार 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? 2-2 राज्यों से सीमा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये लिखा है कि राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? कमेंट करिए जल्दी से, तब तक आपके लिए मैं मैप बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए ये भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? देखिए राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार आंसर, बहुत ही शानदार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक तो आप यहां पर लिखिए, कौन सा? हनुमानगढ़। ये लीजिए, कौन सा है भाई गढ़? हनुमानगढ़, ओके ठीक है। दूसरा लिखिए यहां पर भरतपुर, यहां पर लिखिए धौलपुर और यहां पर लिखिए बांसवाड़ा। देखिए राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो देखिए हमने देखा हनुमानगढ़ है वो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन सा? एक तो है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। क्लियर है? हमने देखा था पंजाब के साथ में न्यूनतम बनाता है लेकिन हरियाणा के साथ में सर्वाधिक बनाता है हनुमानगढ़, ओके। भरतपुर है ये बनाता है, देखिए हरियाणा के साथ में भी बनाता है और इधर हमने देखा ये उत्तर प्रदेश के साथ में भी बनाता है, ओके। ये दूसरा। धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर भी 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। एक तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के साथ में और दूसरा बनाता है, वो बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में। क्लियर? बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा इधर तो लगता है गुजरात के साथ में और उधर लगता है मध्य प्रदेश के साथ में।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के अंदर, मील का पत्थर। राजस्थान के कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं? आप कहेंगे 4, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। क्लियर है? तो यहां तक पहुंचते हुए अपने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो रहे आपके सामने। ठीक है, तो हमने आज शुरू की वो की अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर पूरी डिटेल से पढ़ा, एक एक फैक्ट आपके सामने रखा, कौन से राज्य की कौन सी सर्वाधिक सीमा है, कौन सी न्यूनतम है, कितने जिलों के साथ में। क्लियर? फिर हमने एक एक राज्य को उठाया और यह देखा कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा है जो न्यूनतम बनाता है। तो सबसे पहले एक एक राज्य को बात की, पंजाब, उसके बाद में हमने बात की हरियाणा को लेकर पूरी कंसेप्ट के साथ में, फिर हमने पढ़ा यूपी को, यूपी के बाद में आपके सामने रखा पूरे एमपी को, उसके बाद में हमने देखा पूरे गुजरात को। कहने का मतलब आज अपना जो राजस्थान था वो बिल्कुल रंगीला राजस्थान था। उसके बाद में ये सारे आपके साथ में कंसेप्ट क्लियर किए और आपके सामने राजस्थान को पूरे 33 जिलों से भर दिया। कौन कौन से क्वेश्चन थे? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने चर्चा की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने रहे, ये रहे आपके सामने। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है? उसके बाद में हमने देखा कितने जिले यहां तक। तो कहने का मतलब यह है, इतना सा आपके साथ में यह है कि राजस्थान की ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा है स्थिति व विस्तार, कौन सा? स्थिति व विस्तार, यह आपको पूरे कंसेप्ट के साथ में आपके लिए क्लियर कर दिया है। कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन आएगा तो लगभग आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और हमने यहां पर कितना पढ़ा है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस ढंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को लेकर हमने चर्चा की। न्यूनतम सीमा बनाता, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य की न्यूनतम सीमा। अंतरराष्ट्रीय की न्यूनतम सीमा तो देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय की न्यूनतम सीमा और अंतरराज्य की न्यूनतम सीमा देखिए। अंतरराष्ट्रीय की देखिए, आप पूछ रहे हैं न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, ये रहा न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बाड़मेर, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा रहा बाड़मेर। आप पूछ रहे हैं न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो आप जानते हैं 168 है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। क्लियर है? तो कहने का मतलब हमने स्थिति और विस्तार पूरे ढंग से पढ़ लिया है और इतना आपके साथ में वादा है दोस्तों, जो आपने सही ढंग से पढ़ा है और आप कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।